हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे आर.डी. शर्मा बुक के एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज। नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड केस स्टडी नंबर 67. सो लेट्स स्टार्ट। In this figure we have two views. First is top view and second is front view. In the top view, first question we have to find the mid value या mid point of the segment joining the points J and I. तो हमें पता है कि मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। केस स्टडी नंबर आपकी है 67। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, जे के पॉइंट्स हैं 6,17 एंड आई के पॉइंट्स हैं 9,16। दीज आर द टू पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट बिटवीन देम, मिड पॉइंट ऑफ जे एंड आई। तो आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 and this is your x1 y1 and this is your x2 y2 and here we put the values 6 plus 9/2 comma 17 plus 16/2 and when we add 6 plus 9 we get 15/2 comma 17 plus 16 is 33/2 and your answer is 7.5 decimal 16.5 and your midpoint is 7.5 decimal 16.5 and option C if we not convert into decimals and in fraction your answer is 15/2 and 33/2. This is your first answer. Second answer is in the top view. This is your top view. The distance of the point P from the y axis. P की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। P तो है ही फ्रंट व्यू में, उन्होंने कहा इन दी टॉप व्यू। ये तो आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया, इन दी फ्रंट व्यू लिखना होगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वाई एक्सिस। चलो हमने तो P की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो जितने y के पॉइंट्स ऊपर गए हैं वो फाइंड करना है। दिस इज योर P पॉइंट, वो फाइंड कर लेते हैं हम गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपका आंसर आएगा। अगर हम इन दी टॉप व्यू से देखें तो वो हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो हमारे इसके व्यू के अकॉर्डिंग फ्रॉम द टॉप व्यू फ्रॉम द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अराउंड कितनी है 1 2 3 4 5, ये भी तो 5 ही आ रही है, तो दिस इज द आंसर 5, क्योंकि वो हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ही देख लेंगे ना। तो वो वाई एक्सिस के देखी तो हमारे पास वाई एक्सिस से फाइंड करनी है। 1 2 3 5 गैप है, तो यहाँ पे आ गया डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स। थर्ड वन इज इन द फ्रंट व्यू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए एंड एस, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस। तो फर्स्टली इन द फ्रंट व्यू, दिस इज योर फ्रंट व्यू, इसके अकॉर्डिंग ए के पहले पॉइंट्स फाइंड करेंगे, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8,1 ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8,1 एंड एस के हमारे पास वो तो सेम ही है 8 एंड कॉमा यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, 8,17, तो हमारे पास डिस्टेंस तो सीधे ही आ गया 16, क्योंकि 1 से 17 के बीच वाला डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो 16 आएगा, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी माइनस हो जाने। तो ए एस इज इक्वल टू √8 - 8 का स्क्वायर प्लस 17 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √16 का स्क्वायर रूट काट 16 यूनिट्स आपका आंसर आ गया। तो ए एस के बीच में डिस्टेंस आपका 16 यूनिट आएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, in the front view find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point A and B in the ratio 1:3। तो हमारे पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं इन द फ्रंट व्यू, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 9 10, 10,1 2 3 4 5, 10,5। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 10,5। तो हमने इनके बीच में जो इनको 1:3 के गैप में कोई पॉइंट डिवाइड करता है, ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपने। तो हमारे पास जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें हमारे पास रेशो गिवन होती है तो वहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो बाय अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला mx2 + nx1/m+n एंड कॉमा my2 + ny1/m+n, ठीक है।
तो दिस इज़ x1 y1, दिस इज़ x2 y2, दिस इज़ m एंड दिस इज़ n. तो अब पुट द वैल्यूज़. 1 into 10 plus 3 into 8 by 1 plus 3 comma 1 into 5 plus 3 into 1 by 1 plus 3. We get 10 plus 24 by 4 comma 5 plus 3 by 4. तो यहाँ पे आ गया 34/4 कॉमा 8/4 एंड यहाँ पे आ गया 17/2 कॉमा 2. तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 17/2 8.5 कॉमा 2. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, ये था इनका पॉइंट, इनके बीच में पॉइंट जो इनको रेशो 1:3 में डिवाइड करता है. ठीक है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन. इन द फ्रंट व्यू इफ़ अ पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट क्यू एंड एस, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट पे हैं, तो हम मान लेते हैं जो क्यू है वो है आपके पास 9,8 एंड जो एस है वो है 17,8 एंड एनी पॉइंट जो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पर है एक्स कॉमा वाई. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं दोनों पे. मीन्स हमारे पास ये पी मान लेते हैं, तो हमारे पास पी क्यू इज इक्वल टू पी एस आ जाएगा. तो हमारे पास आ गया √(x - 9 का स्क्वायर प्लस y - 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू √(x - 17 का स्क्वायर प्लस y - 8 का स्क्वायर. स्केयरिंग बोथ साइड की हमने, तो हमारे पास आ जाएगा x - 9 का स्क्वायर प्लस y - 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 17 का स्क्वायर प्लस y - 8 का स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे हमने बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला अपनी डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो x का स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 प्लस y का स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289 प्लस y स्क्वायर माइनस 16y प्लस का 64. ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें ही ख़त्म हो गई एंड एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया. तो हमारे पास ये बचा माइनस का 18x प्लस 34x इज इक्वल टू प्लस का 289 माइनस 81 माइनस किया एंड यहाँ इसमें से 18 माइनस किया x 16x एंड यहाँ पे माइनस करके आ गया हमारे पास 208. अब डिवाइड करते हैं 208/16. टू 13 पे गया तो x इज इक्वल टू 13. ये आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू 13 और x - 13 इज इक्वल टू 0. एंड इसके साथ ही हमारी ये वाली केस स्टडी भी डन हो गई. थैंक यू सो मच.